हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हम गुजरात के जूनियर फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। ओके। तो ये जो आपका गुजरात का जो जूनियर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ साथ में ये असम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और भी जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके, ठीक है, जीपैट नाइपैट ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है आपके, सारे के सारे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ओके। देखिए, क्वेश्चन है आपका। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टर डेरिवेटिव। एस्टर डेरिवेटिव कौन सा नहीं है? मिथाइल सैलिसिलेट, लिग्नोकेन, एस्टाइलकोलिन या प्रोकेन। ठीक है, तो इसमें से है जो एस्टर डेरिवेटिव कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिग्नोकेन। ठीक है, लिग्नोकेन को जाइलोकेन भी बोलते हैं, लीडोकेन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अमाइड डेरिवेटिव होता है, नॉट एस्टर डेरिवेटिव। बाकी के जो ऑप्शन है मिथाइल सैलिसिलेट, एस्टाइलकोलिन, प्रोकेन, ये एस्टर डेरिवेटिव में आते हैं। ओके, आंसर 2 लिग्नोकेन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था तो आपने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया था। ओके, तो आप लोग ना कमेंट्स किया कीजिए, आंसर्स को लिखा कीजिए कमेंट में, कंजूसी नहीं किया कीजिए इसमें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हुई इतनी मेहनत करती, तो आप लोग भी तो आप बस एक छोटा सा कमेंट ही तो करना है आप लोगों को। ओके, तो कमेंट किया कीजिए। देखिए, क्वेश्चन देखिए, टैल्कम पाउडर आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय। टैल्कम पाउडर्स को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन है ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, गैसेस स्टरलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, जिसको लाइफिलाइजेशन भी बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग। ओके, तो देखिए, टैल्कम पाउडर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। पाउडर्स एंड ऑयल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ड्राई हीट। ठीक है, ऑटोक्लेविंग जो है मेनली जो आपका एक क्वेश्चन आता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। तो इसमें से कौन सा है जो सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में आता है? देखिए, इम्प्लांट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ओक्यूसर्ट सिस्टम में नियोसोम्स। ठीक है, तो सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में आपका हो जाएगा ओक्यूसर्ट सिस्टम, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, विच इज़ यूज एज प्लास्टिसाइजर इन कोटिंग। ऑप्शन देख लिए, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कैस्टर ऑयल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या ओल्ड। तो प्लास्टिसाइजर्स ये तीनों ही हैं, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है, विच इज़ नोन एज इप्सम सोल्ट। ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या कॉपर सल्फेट। तो इप्सम सोल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, काफ़ी बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, जो सिनोनिम्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, फार्मासिस्ट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स के ऊपर आते ही आते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, मैंने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इप्सम साल्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, MgSO4 7H2O हेप्टाहाइड्रेट होता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड न फ्लेवोनॉइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। तो फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वान अर्क टेस्ट, शिनोडा टेस्ट, सेलिवनॉव्स टेस्ट या बालजेट टेस्ट। फ्लेवोनॉइड्स के लिए हमें कौन सा टेस्ट याद करना होता है? शिनोडा टेस्ट, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका। वान अर्क टेस्ट किसके लिए होता है? वान अर्क रिएजेंट जो होता है पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड जो होता है, ये किसके लिए होता है? इन एरगट के लिए होता है। ओके, और जो एरगट अल्कलॉइड होते हैं इस वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं। ओके, ये याद रखना। ठीक है, सलिवनॉव्स टेस्ट जो होता है कीटोहेक्सोज के लिए होता है। बालजेट टेस्ट जो होता है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है, एसिड इनसोल्यूबल ऐश रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन द प्लांट। देखिए, ऑर्गेनिक कंटेंट, अर्थी मैटर, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, वाटर सोल्यूबल कंटेंट। तो एसिड इनसोल्यूबल ऐश क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, अर्थी मैटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर। तो रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स में कौन सा आएगा? देखिए, जूट, कॉटन, सिल्क या रेयोन। ठीक है, देखिए,
इसमें एक तो होते हैं प्लांट फाइबर्स होते हैं, तो प्लांट फाइबर में आपका जूट आता है, फ्लैक्स आता है, बनाना आता है, कॉटन आता है, कॉटन और हेम्प आता है, ठीक है। तो जूट और कॉटन तो किस में हो गए, प्लांट फाइबर में। फिर एक एनिमल फाइबर आता है जिसमें आपका सिल्क आता है और एक वूल आता है। वूल और सिल्क किस में आ जाएंगे, एनिमल फाइबर में। तो आपका रीजनरेटेड में आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा रेयोन। रेयोन क्या होता है, रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका रेयोन। ओके, नेक्स्ट है इन लिविंग सेल विच डैश जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो लिविंग सेल में इनमें से कौन सा है जो जैसे बॉडी में ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसी टाइप से लिविंग सेल्स में, ऑप्शन देखिए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम्स। देखिए न्यूक्लियस होता है, ओके। न्यूक्लियस जैसे ब्रेन जो काम करता है बॉडी के अंदर उसी टाइप से सेल के अंदर न्यूक्लियस का रोल होता है, ओके। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा न्यूक्लियस। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर फीमेल। देखिए ट्यूबेक्टोमी, कंबाइंड पिल, वसेक्टोमी या डायफ्राम, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए जो परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का वो होता है ट्यूबेक्टोमी होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और मेल के लिए अगर पूछे तो वसेक्टोमी होता है, ऑप्शन 3 में जो दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज अकरिंग ड्यू टू थायराइड डिसफंक्शन। तो कौन सी डिजीज थायराइड ग्लैंड के डिसफंक्शन से, मतलब कि थायराइड हार्मोन जो होता है, ओके, उसके डिसफंक्शन से, मतलब कि या तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा या हाइपो सिक्रेशन हो जाएगा। तो कौन सी डिजीज है थायराइड के डिसफंक्शन से होती है, क्रिटिनिज्म दिया हुआ, जाइनेकोमास्टिया, एक्रोमेगैली या ओल। देखिए थायराइड के डिसफंक्शन से आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1 क्रिटिनिज्म हो गया। देखिए थायराइड हार्मोन जो होते हैं उनके हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है, क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म तो किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। चिल्ड्रन में तो जो थायराइड हार्मोन है उनके हाइपोसिक्रेशंस की वजह से चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म हो जाएगा। और अडल्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, मिक्सोडीमा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्रिटिनिज्म तो चिल्ड्रन में है, मिक्सोडीमा अडल्ट्स में, किसकी वजह से, हाइपोसिक्रेशंस ऑफ थायराइड हार्मोन। और हाइपर सिक्रेशंस की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेव डिजीज पढ़ते हैं, है ना। और इसमें जो ये एक्रोमेगैली दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। जो ग्रोथ हार्मोन, जब एक्सेस ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनकी वजह से, जो अडल्ट्स में तो एक्रोमेगैली होता है और चिल्ड्रन में गिगेंटिज्म पढ़ते हैं, ओके। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनके ऊपर मैं अभी ना छोटे सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, ठीक है। आज या कल में से ही मैं इनके ऊपर ना सेपरेट अलग अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर सीन इन। देखिए डिजिटालिस, वसका, सना या धतूरा। तो ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आपके किस में होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा, वसका के अंदर होते हैं। वसका का सोर्स होता है एथोड़ा वसका होता है। अकैंथेसी क्या होती है, फैमिली होती है, और इसके अंदर ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आपका वसका आता है, क्विनाजोलिन, ओके। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द जिंजिबरेसी फैमिली। जिंजिबरेसी फैमिली बताइए किसकी है। देखिए लिंसिड दिया हुआ है, कटेचु, कार्डेमम या सिनेमॉन। तो जिंजिबरेसी फैमिली होती है आपकी कार्डेमम की होती है, ठीक है। कार्डेमम जो है एलिटेरिया कार्डेमम सोर्स होता है इसके, और इसकी फैमिली होती है जिंजिबरेसी होती है। सिनेमॉन की फैमिली कौन सी होती है, लोरेसी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से ऑब्टेन नहीं होती कौन सी ड्रग, ट्रगाकैंथ, लैनोलिन, शार्क लिवर और जिलेटिन। देखिए ट्रगाकैंथ जो होता है एस्ट्रागैलस गमीफर इसका सोर्स होता है, और लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। तो एक प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, ट्रगाकैंथ का सोर्स क्या होता है, प्लांट है। तो ऑप्शन ने आपसे यही पूछा है कि एनिमल सोर्स से कौन सा ऑब्टेन नहीं होता, ट्रगाकैंथ को छोड़ के बाकी तीनों एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, ओके। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका ट्रगाकैंथ, ओके। नेक्स्ट है, कंस्टिट्यूएंट्स मोस्ट ऑफ द लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन देयर बाय इन्फ्लुएंस द एंट्री ऑफ सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल। देखिए फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स या ऑयल, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन में जो मोस्ट ऑफ लिपिड्स में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट है, किडनी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो किडनी के फंक्शन कौन कौन से हैं, देखिए मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट ऑप्शन में है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या ओल। देखिए सारे ही किडनी के फंक्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट पॉइजनिंग इंक्लूड, ठीक है। अगर स्नेक बाइट होती है तो उसकी पॉइजनिंग में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देनी है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, ठीक है। जहाँ पे स्नेक बाइट हुई है तो वो जो एरिया होता है उसको एक फर्म प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन ऑफ द लिम्ब, मतलब कि उसको मतलब कि हिलाना डुलाना नहीं है उसको, टू मिनिमाइज, ताकि जो स्प्रेड ऑफ द विनम, जो विनम है उसका स्प्रेड कम हो सके। बोथ ए एंड बी नन, देखिए दोनों ही बातें सही लिखी है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस, टीयर गैस, नोबल गैस या स्टिमुलेटिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O, इसे क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, ऑप्शन 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, ह्यूमरस, फिबुला या रेडियस। तो फीमर है आपकी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फीमर को थाई बोन भी बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ फोल्ड्स इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कोल्ड। तो स्टमक का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसमें जो नंबर ऑफ फोल्ड्स होती है उनको क्या बोलते हैं, रुगी बोलते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस इंटरना या मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ओके, तो ये होती है RUGA, रुगी होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ फोल्ड्स होते हैं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज नोन एज रुगी। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्शंस है नेफ्रॉन, लूपोफेनले, ब्लैडर या यूरेटर। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मेक श्योर कि आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आप लोगों को पता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।